जसलीन, जो 2018 में 22 साल की थी, उनका जॉब लगा था दिल्ली में, इसलिए वो पंजाब के बटाला से दिल्ली में शिफ्ट हो गई। उनका काम था 9 to 6, हफ्ते में 5 दिन, इसलिए वो ज़्यादा अपने फ्लैट में नहीं रह पाती थी। वो एक्सट्रोवर्ट तो थी, लेकिन उनको ज़्यादातर अपने रूम में अकेले बैठकर कुछ हॉरर या फिर कुछ ड्रामा ऐसा ही कुछ देखना पसंद था। लेकिन वो जब भी किसी से मिलती थी, वो उनसे कुछ ही टाइम में घुल मिल जाती थी। वो कभी कभी 2-3 दिन में एक बार घर पे भी बात किया करती थी। जसलीन रिसेंटली सिटी के उस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, सिर्फ 1-2 दिन हुआ था। उनको रात को सोते टाइम कुछ अजीब आवाजें तो आती थी, लेकिन उनको लगता था टीवी चल रहा होगा किसी का। यही सोचकर वो हमेशा एयरबड या फिर हेडफोन लगाकर अपना काम करने लग जाती, और काम करते करते कब सो जाती उसे पता ही नहीं चलता। संडे का दिन था। जसलीन को शिफ्ट हुए भी 1 हफ्ता हो चुका था। उसने सोचा कि ग्रोसरी शॉपिंग ही कर आते हैं। वो रेडी हुई और निकली। उसने निकलते टाइम देखा उसके सामने का फ्लैट, जो हर वक्त बंद ही होता था, उसका दरवाजा खुला था। उस फ्लैट में एक आंटी बैठी थी और कुछ सब्जी काट रही थी। उन आंटी ने जसलीन को स्माइल पास किया, तो जसलीन ने भी स्माइल बैक कर दिया। वो उन आंटी से थोड़ा सा इंटरेक्शन के बाद अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चली गई। जब जसलीन शॉपिंग से आ रही थी, तो उसके हाथ में बहुत सारा बैग था, ग्रोसरी बैग। तो एक अंकल ने अचानक उसको हेल्प ऑफर किया। जसलीन भी मान गई, क्योंकि उन अंकल ने कहा था कि मैं भी उसी फ्लोर में रहता हूँ जहाँ तुम रहती हो, तुम्हारे सामने वाला फ्लैट हमारा ही है। वैसे भी जसलीन वाले फ्लोर में सिर्फ 2 ही फ्लैट थे, एक उन अंकल आंटी का, एक जसलीन का। और जसलीन यहाँ नई भी थी, किसी को जानती भी नहीं थी, तो उसने सोचा थोड़ा इंटरेक्ट ही कर लेते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट भी थी। वो लिफ्ट में इंटर किए अंकल के साथ, और अंकल ने उसका ग्रोसरी बैग होल्ड कर किया हुआ था। उसके बाद उन लोगों में थोड़ी बातें हुई। उन अंकल ने कहा कि हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हमारा बेटा बेंगलोर में रहता है, वहीं जॉब करता है। जसलीन ने भी बताया कि वो भी अकेले ही रहती है और वो जॉब के ही सिलसिले में सिटी आई है। और जसलीन ने ये भी मेंशन किया उन अंकल से कि वो पंजाब के बटाला से बिलोंग करती है। वो लोग ऊपर पहुंचे, तभी उन अंकल ने जसलीन को आज के डिनर के लिए इनवाइट किया। जसलीन ने भी सोचा इतने दिन खुद के हाथ से खा खा के बोर हो गई हूँ, नया टेस्ट भी मिल जाएगा, वैसे भी घर के खाने की याद आ रही है। तो वो अपने फ्लैट में गई। शाम हो चुकी थी। उसने चेंज किया और वो थोड़ा फ्रूट और अचार का एक छोटा सा डब्बा जो वो घर से लेकर आई थी, वो लेकर चली गई। उसने डोरबेल रिंग किया। अंदर से आंटी आई। वो बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग थी। जसलीन ने वो फ्रूट और अचार का डब्बा उन्हें एज अ गिफ्ट दिया और वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने आंटी से पूछा कि कोई हेल्प चाहिए, तो उन आंटी ने मना कर दिया कि तुम मेहमान हो, तुम आराम से बैठो और बात करो। तो वो लोग बात करने लगे। उन्होंने जसलीन को कुछ स्नैक्स दिए, जूस दिया, मतलब खाने पीने की चीज़ उसको उसके आगे रख दिया कि हाँ खाओ। और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था जसलीन को वहाँ पर, और बहुत ही अपना वाला जो बॉन्ड होता है वो हो गया था उन अंकल आंटी के साथ जसलीन का। वो भी अपने बेटे को मिस करते थे और जसलीन भी अपनी फैमिली को मिस करती थी। तो ऐसा लग रहा था कि जसलीन को अपनी कोई फैमिली मिल गई है। कुछ ही देर में खाना रेडी हुआ। जसलीन ने भी खाना स्टार्ट किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बना हुआ था और जसलीन को तो घर की ही याद आ गई थी। जसलीन ने खाने के बाद उनसे थोड़ी बातें की, कुछ मिठाई खाई और अपने फ्लैट की तरफ चली गई। उसके बाद भी उन लोगों का बॉन्ड वैसा ही रहा। जसलीन ऑलमोस्ट हर संडे सैटरडे को उन अंकल आंटी के साथ बिताने लगी। आंटी मिठाई बहुत अच्छा बनाती थी। घर पर ही कभी कलाकंद, कभी मिल्क केक, कभी काजू कतली, ऐसे ही मतलब मिठाई बनाती रहती थी और जसलीन को खिलाती रहती थी। और जसलीन भी वो मिठाई टेस्ट करके इसमें ये कमी है या फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, ऐसे ही मतलब आंटी को फीडबैक देती थी। एक दिन की बात है, जसलीन ऑफिस से आ रही थी, तभी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड एक एनवेलप जसलीन को दिया और कहा उन अंकल आंटी को दे दे। जसलीन बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, उसने सीधा पूछ लिया अंकल आंटी के बेटे ने भेजा है क्या? तो वो गार्ड कंफ्यूजन में जसलीन को देखा और कहा कौन सा बेटा, उनका तो कोई बेटा ही नहीं है। तो जसलीन कंफ्यूज हुई। उसने कहा कि अरे उन अंकल आंटी का तो बेटा है जो बेंगलोर में रहता है, जॉब करता है, अंकल ने मुझे खुद बताया है। लेकिन
वॉचमैन बोला, मैं यहाँ 15 साल से काम कर रहा हूँ, उन लोगों का कोई नहीं है, ना ही कोई बेटा ना ही कोई बेटी, ऊपर से वो लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है। उनके सामने वाले फ्लैट में जो भी रहता है वो 1-2 हफ्ते में भाग जाता है, तुम ही वो कैसे टिकी हुई हो मुझे पता नहीं। जसलीन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर अब उसे उन अंकल आंटी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी। जसलीन ने सोचा भी था कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में जो झूठ बोला था उसको वो जाकर कन्फ्रंट करेगी, लेकिन वो हमेशा ही जब भी जाती थी वो सॉफ्ट पड़ जाती थी अंकल आंटी के सामने, और कभी कभी तो वो भूल ही जाती थी कि वो किस चीज के लिए उस फ्लैट में गई थी अंकल आंटी के पास। तो इसी के चलते वो कभी भी इतने टाइम में कन्फ्रंट ही नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे जसलीन उनके फैमिली के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होने लगी, उनके फैमिली मैटर, फाइनेंशियल मैटर में भी इन्वॉल्व होने लगी। वो उनके लिए ग्रोसरी ले आती, कभी कभी उनका रेंट पे कर देती। एक दिन तो हद ही हो गई। जसलीन ने अपनी गोल्ड चेन और गोल्ड रिंग निकाली और आप लोगों को प्रॉब्लम है बोल के उन लोगों को दे दी। ये बस इतने में ही नहीं रुका, उसने अपने जो इयररिंग होते हैं वो भी उन आंटी को बर्थडे गिफ्ट बोल के दे दी। इन सब के चक्कर में जसलीन बहुत अच्छे से फंस चुकी थी। वो अपने फैमिली से कांटेक्ट करना कम्प्लीटली भूल चुकी थी और बंद कर चुकी थी। उसको मन ही नहीं करता था घर में बात करने को। जसलीन को अंदर ही अंदर समझ आ चुका था कि वो अंकल आंटी ऐसे ही रिचुअल इधर उधर कुछ करके लोगों को फंसाकर उनके पैसे ज्वेलरी ऐंठते थे, और इसीलिए शायद जसलीन के आगे के जो फ्लैट है उस पे कोई भी नहीं टिकता था। लेकिन जसलीन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से और मतलब फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करने की वजह से उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, कुछ जो भी उन लोगों ने दिया वो सब खा लिया और जसलीन फंस गई। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के बाद जसलीन ने बिना किसी को बताए वहाँ से शिफ्ट होने का प्लान कर लिया था। पर अब जब वो सोचती है शिफ्ट होने का, उसको खुद तरस आने लगता है उन अंकल आंटी पर कि बेचारे उनका कोई नहीं है, मैं ही रह लेती हूँ उन लोगों के पास। इस टाइम तक जसलीन अपने फैमिली को पूरा मतलब भूल चुकी थी। उसका कोई फैमिली भी है, उसको कॉल भी करना होता है, अपनी खबर भी देनी होती है, ये वो जसलीन भूल चुकी थी। और उसका जो सैलरी आता था वो सैलरी भी उन अंकल आंटी को ही जाकर देने लगी थी। वो ज्वेलरी भी दे चुकी थी। जसलीन ट्राई करती थी, उसको समझ आ रहा था जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, पर वो निकल ही नहीं पा रही थी। उसको जब भी वो प्लान करती या फिर सोचती कि मैं आज कन्फ्रंट करूंगी या फिर मैं यहाँ से निकलूंगी, वो निकल नहीं पाती थी। उसका मन ही बदल जाता था थोड़ी ही देर में। तो एक दिन मतलब सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। एक दिन अचानक जसलीन के पापा और भाई उसके फ्लैट पर जसलीन को लेने आ गए, क्योंकि वो कोई कॉल मैसेज का तो कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। तभी जसलीन अपने पापा और भाई के सामने बहुत ही ज्यादा बहकी बहकी बात करने लगी। वो बोलने लगे, आप लोगों के पास तो भाई है, दीदी है, सब है, लेकिन अंकल आंटी का तो कोई भी नहीं है। मैं ही हूँ उनके पास और मैं ही रह जाती हूँ उनके पास। जसलीन के पापा तो समझ ही गए थे कि कुछ तो अजीब है। वो लोग जसलीन को थोड़े दिन के लिए ही लेने आए हैं, 5-7 दिन के बाद वापस आ जाना, ये सब बोलकर समझा बुझाकर जबरदस्ती अपने गांव ले गए। जैसे ही वो सिटी से दूर 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 जा रहे थे जसलीन के गांव की तरफ, जसलीन काम होती जा रही थी। उसका मतलब मन शांत हो रहा था और वो उन अंकल आंटी के जो माला जप रही थी कि अंकल आंटी के पास जाना है, वो इतने अच्छे, ये सब से दूर होती जा रही थी। गांव पहुंचने के बाद जसलीन के पापा ने अपने कांटेक्ट में बात किया। उन्होंने एक तांत्रिक जी का पता किया। जब जसलीन और उसके पापा उन तांत्रिक जी के पास गए, उनकी मदद से ये पता चला कि जसलीन के ऊपर उन अंकल आंटी के द्वारा भयंकर वशीकरण हुआ है और उन बाबा ने जसलीन को वशीकरण से निकाला। उसके बाद जसलीन को सिटी कभी भी जाने नहीं दिया गया और अब 6-7 साल बाद जसलीन बिल्कुल ठीक है। उसकी अब शादी हो चुकी है और वो कनाडा में सेटल्ड है। उसके साथ जो भी हुआ वो आज तक जसलीन नहीं भूल पाई और इस हादसे ने जसलीन को पूरा पूरा इंट्रोवर्ट बना दिया। अब ना ही वो किसी से ज्यादा घुल मिल पाती है, ना ही वो किसी पर
भरोसा कर पाती है। So yeah, that's it for today. If you like the story, then please like the video. If you want more videos like this, then subscribe to the channel. Leave the comments. What do you think about this video? Thanks for watching. Bye.